हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमपीसीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आज हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही साथ मैं उसका आंसर भी आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास करूंगा। साथियों ये है इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर बुक और इसी बुक से हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। साथियों इस बुक के अंदर आपको 2021 तक के जो भी अभी तक पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। जो आज का मेरा मेन टॉपिक है साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों यही है मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2002 लॉ के पेपर बुक को हमको सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप कहें तो और इसको मैं जूम कर लेता हूं जो कि चीजें आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट हो सके। साथियों मेरा मेन इंटेंशन है कि चीजें आपके सामने पहुंचे। पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं और जब जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों तब मैं कहता हूं कि वहां से आपको कीवर्ड निकालने की आवश्यकता है। जितना बेहतर तरीके से आप कीवर्ड को निकालेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। खास करके ये एमपी जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के इस नेचर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि पागलखाने का एक रोगी, अगर मान लीजिए पागलखाने में कोई है और पागलखाने का एक रोगी जो अंतरालों से स्वस्थ चित्त हो जाता है, मीन्स कि कुछ समय ठीक रहता है कुछ समय बाद वो फिर स्वस्थ चित्त हो जाता है। आपने गजनी मूवी देखा था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसके साथ दिक्कत थी कि कुछ समय के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता था लेकिन कुछ समय के लिए वो बिल्कुल भी पागल हो जाता था। उसी से रिलेटेड उसी टाइप का क्वेश्चन आपके 2002 के एमपीसीजे के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था। साथियों ऑप्शन क्या दिया गया था, पूछा तो क्वेश्चन गया था ठीक था, ऑप्शन क्या क्या आपके लिए प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन कह रहा है संविदा नहीं कर सकता है। क्या ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट उसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए कर रहा है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं कह रहा है संविदा कर सकेगा। क्या ऐसा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला व्यक्ति जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रकार से कर सकता है? अगर ये जेन्युइन है तो आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं कह रहा है उन अंतरालों में जब वह स्वस्थ चित्त हो जाता है तो संविदा कर सकेगा। मैं आपको फिर गजनी मूवी के पास लेकर के जाना चाहूंगा और फिर गजनी मूवी में आप लोगों ने साथियों देखा था कि कुछ समय के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। उस समय वो लोगों से बातें करता था, लोगों से मीटिंग भी अटेंड करता था, हर एक चीज करता था। तो जो कह रहा है उन अंतरालों में जब वो स्वस्थ चित्त हो जाता है तो संविदा कर सकेगा, तो इसमें क्या गलत कह रहा है? यही जो ऑप्शन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है साथियों यही आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आप उसको कोरिलेट करने का कोशिश करिएगा। अगर आप जितना बेहतर तरीके से चीजों को आप कोरिलेट कर लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप चीजों को डिलीवर भी कर लेंगे। साथ ही साथ डी वाला कह रहा है पूर्व स्वस्थ चित्त हो जाने के बाद ही संविदा कर सकेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका एप्रोप्रिएट आंसर मार्क किया जाएगा दोस्तों वो गो वाला ही आपका यहाँ पे मार्क किया जाएगा। सेकंड नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों तो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक मिनट में और भी इसको ठीक कर लेना। सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कह रहा है कि वचन के तत्वों की संख्या है। जो वचन होता है साथियों तो इस वचन के तत्वों की कितनी संख्या होती हैं। अब हमको इसकी संख्या को भी जानने की आवश्यकता है। अगर हम संख्या की बात करते हैं साथियों तो इसकी संख्या कितनी होती है? क्या इसकी संख्या 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं या 5 होती हैं? तो जब जब हम वचन की बात करेंगे साथियों तो इस वचन के तत्वों की संख्या जो होती है आपके साथियों क वाला ही होगा। 2 प्रकार के वचन के तत्वों की संख्या होती है और ये डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये क वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है प्रस्थापना, किसकी बात कर रहा है? कह रहा है प्रस्थापना प्रतिग्रहिता हो जाने पर, अगर किसी भी प्रकार का प्रस्थापना है और उसमें क्या हो जाता है, किसी भी प्रकार की प्रतिग्रहिती हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? उसी को तो हम कहते हैं कि ये वचन हो जाता है, ये वचन बन गया है। और यहां पे किसकी बात कर रहा है? कह रहा है जब प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर
वचन बन जाता है, एक करार बन जाता है। ऑप्शन ए वाला जो आपका दिया है और बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन ए दिया है, लेकिन हमें तीनों ऑप्शंस को यहां पे एनालिसिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि तीनों का तीनों ऑप्शंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कब हमारे लिए ये जरूरत की चीजें बन सकती हैं? ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है करार हो जाती है। अगर हम इसको कहेंगे तो ये क्या हो जाता है साथियों, ये जो चीजें हो जाती हैं यहां पे ये करार हो जाती हैं, संविदा हो जाती हैं, प्रतिफल हो जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन तीनों से बेहतर जो आपका ऑप्शन है और जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, यही क वाला आपका करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, कह रहा है प्रतिफल के बिना की गई संविदा। भाई सबसे तो ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कंसीडरेशन की आवश्यकता होती है। और आप बिना कंसीडरेशन के, विदाउट कंसीडरेशन के अगर किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत फॉल कराया जाएगा साथियों? तो अगर आप विदाउट कंसीडरेशन किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप इंटर करते हैं तो वो वाइड एब इनिशियो होगा। क्या होगा वो साथियों? शुरुआत से ही शून्य होता है। शून्य करणीय का यहां पे कोई भी मामला नहीं फंसता है। वो क्या होता है साथियों? तो वो शून्य होता है। और ये जो है देखिए किस बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे एमपीसीजे जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा यही शून्य होगा, अवैध नहीं होगा और अप्रवर्तनीय भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन को देख सकते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन के नेचर को भी आप देख सकते हैं कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अगर आपके एग्जामिनेशन में खास करके एमपीसीजे जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, सन 2002 की हम बात करते हैं, क्योंकि जो भी हम पेपर सॉल्व अभी कर रहे हैं ये 2002 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन की गाइड से। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें आपके सामने यहाँ पे डिलीवर्ड की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, क्योंकि हमें इसके चारों ऑप्शन को एक साथ देखने की आवश्यकता है। अब आप यहां पे चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो क्वेश्चन आपको वैसे दिख तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं, मैं हर एक ऑप्शंस को आपके सामने एनालिसिस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या कह रहा है कि ख के लिए, किसकी बात कर रहा है साथियों? किसी और की बात नहीं कह रहा है कि ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क देता है। क्या देता है? ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का, मीन्स कि किसी भी प्रकार का कोई भी पेंटिंग बनाने का वचन क देता है। अब इस प्रकार के वचन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार का जो वचन होता है ये किसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है? तो साथियों ये जो वचन होता है, क्या वचन के पालन के लिए क किसी समक्ष व्यक्ति को, किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकता है? कह रहा है डायरेक्ट उसने उसी को दिया था कि भैया तुमको ये काम करना है। यहां पे कह रहा है कि वचन के पालन के लिए क जो है, जो हमारे क भाई साहब हैं, वो सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकते हैं? ऐसा वो नहीं करेंगे। यहां पे ये ऑप्शन ही आपका खत्म हो गया। ख वाले ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ख वाला ऑप्शन आपका क्या कर रहा है? क के प्रतिनिधि इस हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे? ये भी ऑप्शन यहां पे नहीं होगा। अभी क्वेश्चन को फिर मैं आपके सामने रीड कराऊंगा, जिस तरह से क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको आंसर देने की आवश्यकता होगी। गो वाला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, गो वाले में क्या कह रहा है? क के पुत्र वचन का पालन कर सकेंगे। भाई यहां पे स्पेसिफिक पालन करने की बात की जा रही है। क के पुत्र के द्वारा, उसके कर्मचारियों के द्वारा, उसके एजेंट के द्वारा उसकी बात नहीं की जाती है। किसकी बात की जा रही है? ये आपका करेक्ट आंसर यहां पे आपके सामने आ रहा है। कह रहा है क को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा। यहां पे क्वेश्चन को फिर पढ़िए, कह रहा है ख के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन क देता है। तो जिसको दिया गया है वही उसका क्या करेगा दोस्तों? उसी के द्वारा उसका पालन किया जाएगा। और यही इस क्वेश्चन की डिमांड है, यही क्वेश्चन कहना चाहता था, यहां पे स्पेसिफिक होकर बात करना चाहता था, इसीलिए स्पेसिफिक होकर यहां पे आपके सामने भी ऑप्शंस को प्रोवाइड किया गया है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के नेचर को समझिए, सारे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना आपकी लायबिलिटी है। अगर आप बेहतर तरीके से सभी ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे, जितना बेहतर तरीका से आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने आंसर की मार्किंग भी कर सकते हैं। और यही आपके एमपीसीजे के एग्जामिनेशन में, यही आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, क्या हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है दोस्तों, यहां पे फिर ऐसा हर करार, किसकी बात कर रहा है, कह रहा है ऐसा हर करार जो अप्राप्तव्य से भिन्न, किसकी बात कर रहा है, जो अप्राप्तव्य है, मींस कि जो अभी तक मेजर न हुआ है, अप्राप्तव्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अरोधार्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे। यहां पे क्या ऑप्शन आपके सामने आने वाला है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके ऑप्शंस के पास कि इसके लिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने प्रोवाइड किए गए हैं। जब हम इनके ऑप्शन को देखेंगे तो चीजें आपके सामने अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो 6 नंबर वाले अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा साथियों, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, ये शून्य करणीय की बात करता है, वाइड एबल की बात करता है। क्या वो वाइड एबल हो जाएगा? अगर किसी भी प्रकार का वो ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, तो क्या उसकी शादी जो होगी वो शून्यकरणीय हो जाएगी? आपको लगता है कि वो वाइडेबल हो जाएगा? नहीं, वाइडेबल नहीं हो जाएगा। अगर हम वाइडेबल की बात करते हैं साथियों कि वाइडेबल क्या होता है और वाइड क्या होता है, तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं और बार बार आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं। देखिए, अगर हम वाइडेबल की बात करते हैं, शून्यकरणीय की बात करते हैं, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, पार्टीज के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इसको वाइडेबल करवा सकता है, ना चाहे तो वाइडेबल नहीं करवा सकता है। अवैध की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अवैध की बात कर रहा है, अवैध यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, वो शून्य होगा। और शून्य कैसे होगा, तो शुरुआत से ही शून्य होता है, वाइड एब इनिशियो ही होता है। ऐसा नहीं कि हम बीच से उसको शून्य करवा देंगे, शुरुआत से कोई चीज अगर शून्य होगा साथियों, तो कब से शून्य होगा, तो शुरुआत से ही वो शून्य होगा। और ये विधिमान्य है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्किंग की जाएगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो आपका गौ वाला ही क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट होगा और उसका आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। कह रहा है ऐसे अनुकल्पी वचन, किसकी बात कर रहा है, अनुकल्पी वचन की बात कर रहा है। ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरी अवैध हो, मीन्स कि एक ही में एक चीज ऐसा हो कि एक चीज पॉजिटिव हो और एक चीज निगेटिव हो, तो हम इसको किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, कैसे हम मानेंगे कि एक चीज गलत है और एक चीज सही है। हम इसके ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे और उसी ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग्स में हम सभी चीजों को देखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर क क्या कहता है, कह रहा है ऐसे वचन का प्रवर्तन कराया जा सकता है। जो इस प्रकार का वचन होता है, क्या इसका इन्फोर्समेंट, इसका प्रवर्तन कराया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। अगर इस प्रकार का कोई भी वचन है तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा, उसको लागू इन्फोर्समेंट उसका नहीं कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं, कह रहा है किसी भी शाखा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार का अगर कोई भी एलिमेंट उसमें मौजूद होता है तो हम उसको प्रवर्तन नहीं कराएंगे। यहां पे गौ वाले ऑप्शन को देखिए क्या कर रहा है, केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है। और यही इस क्वेश्चन का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपके सामने निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन को फिर पढ़िए, कह रहा है ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो। भाई जो काम वैलिड है, वैलिड वाले को तो हम बिल्कुल कराएंगे, लेकिन जो दूसरी शाखा अवैध है हम इसको देखेंगे भी नहीं। तो यहां पे जो आपके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहां पे तय किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों यही गौ वाला होगा। केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है, अवैध शाखा का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप पूरे के पूरे ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा, एक ही बार पढ़िए, सरसरी निगाह से पढ़िए, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका साथियों क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा उस क्वेश्चन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो 8 में आपको क्या कह रहा है को एक संगीत समारोह में 1000 रुपए पर जो अग्रिम दिए जाते हैं, मीन्स की जो बयाना बट्टा दे दिया जाता है, अग्रिम 1000 रुपया दे दिया गया है। इस टाइप के जो सर्कमस्टेंशियल क्वेश्चन होते हैं, ये एमपी का बहुत ही ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन होता है और इसी नेचर पे एमपी आपका चलता है साथियों। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली तैयार करके रखने की आवश्यकता है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के नेचर को समझिए। क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को अराइज कर रहा है। कह रहा है कि को जो है एक संगीत समारोह में 1000 रुपए पर
जो अग्रिम दिए जाते हैं, मीन्स कि जो बयाना पहले दे दिया जाता है कि भैया तुम हमारे यहाँ शादी में बाजा बजाने के लिए आना, या तुम हमारे यहाँ शादी में गाना गाने के लिए आना, लो तुम्हारा 5,000 रुपया हो रहा है तो 1,000 रुपया तुम आज एडवांस रख लो। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया। कह रहा है ख के लिए गाने की संविदा करता है, ख से कहता है कि भैया तुम को गाना गाना है, करता है। क इतनी रुग्ण है कि गा नहीं सकता, मीन्स कि वो उस टाइम इतना ज्यादा बीमार पड़ गया है, जिसको गाना गाना है, जो सिंगर है हनी सिंह को आपको बुलाना है, पता चला कि हनी सिंह बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो कैसे हनी सिंह गाएंगे? अब हनी सिंह के जगह पे क्या कोई दूसरा गा सकता है? तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपके पास क्या होना चाहिए साथियों? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए। ऑप्शन क वाला क्या कह रहा है? कह रहा है कि क केवल उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने का आबद्ध है जो ख को होते हैं। यदि क गा सकता किंतु वह उस दिन गए अग्रिम 1,000 रुपए लौटाने का बाध्य नहीं है। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि क केवल उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध था, बाकी किसी के लिए आबद्ध नहीं था। जो ख को होते दे है क गा सकता था, किंतु वह उसे दिए गए अग्रिम 1,000 रुपए लौटाने को बाध्य है। यहां पे क्या कर सकता है? भैया मैं माफी प्रार्थना चाहता हूं, मैं उस दिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था, मैं गाना नहीं गा पाया था, ये जो आपने एडवांस हमको दिया था पकड़ लीजिए। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क न तो उसे दिए गए अग्रिम 1,000 रुपए लौटाने हेतु बाध्य है। पहली बात सुनिए, एक एक पॉइंट पे आपका क्वेश्चन यहां पे टर्न कर रहा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको ऑप्शंस को ज्यादा ध्यान में देना है। साथ ही साथ कह रहा है और उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने का आबद्ध है जो ख को होते हैं, यदि क गा सकता है। यह भी यहां पे इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं बन रहा है। गो वाले ऑप्शन के पास चलेंगे। गो वाले में भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? गो वाले ऑप्शन को आप देखिए। कह रहा है क उन लाभों की हानि के लिए, क उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने को आबद्ध नहीं है। यहां पे किसी भी प्रकार की उसकी लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है कि मुझे देना ही देना है। जो ख को होते हैं, यदि क गा सकता किंतु उसे अग्रिम दिए गए 1,000 रुपए ख को लौटाने होंगे। साथियों, जो भी आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में जो भी आपके ऑप्शंस यहां पे तय किए जा सकते हैं साथियों, तो यही आपके यहां पे ऑप्शन तय किए जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप यहां पर देख रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका? अगर आप 8 नंबर वाले क्वेश्चन को आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें संगीत में गाने के लिए 1,000 रुपए दिया गया था, और उसी 1,000 रुपए की कहानी आप पूरा देख रहे हैं, जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया गया था साथियों, ये गो वाला ही, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, ये गो वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। साथ ही साथ आप घ वाले भी ऑप्शन को देख लीजिए कि घ वाला क्या कह रहा है। कह रहा है क उन लाभों की हानि के लिए प्रतिकर देने का आबद्ध नहीं है जो ख को होते, यदि क गा सकता है किंतु उसे अग्रिम दिए गए रुपए की बात कर रहा है। तो साथियों, आपका जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गो वाला ही होगा। साथियों, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा 8 नंबर तक का क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे समझाने का काम किया है, और ये क्वेश्चन साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो भी चीजें मैं लेकर के आ रहा हूं, ये सभी के सभी इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन के ही द्वारा लेकर के आ रहा हूं। इन्हीं के द्वारा हर एक कंटेंट आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों, ये था आज का सेशन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, और उसमें मैं पूरा का पूरा आपके सामने एक बंच का डिस्कशन करूंगा, एक पूरे के पूरे टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूं। आज साथियों ये प्राइमरी सेशन था, फर्स्ट सेशन था, और इस फर्स्ट सेशन को मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।